हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो एंजल और उसके पापा ने मुझे रोड तक छोड़ दिया है। फिर मुझे लेने के लिए सुनीता आ गई। हम दोनों कुछ इसी तरह बुटीक जाते हैं रोज़। तो हम बुटीक के लिए निकल गए हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि बुटीक ओपन किया था जब मैंने, तो मेरा कुल खर्चा कितना आया था। तो ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको भी ये जानना है तो बने रहिए पूरे वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो शुरू में जब मैंने बुटीक ओपन किया था तो शुरू में तो मुझे कम ही चीज़ें रखनी थी, जैसे कि मशीन तो हमारे लिए ज़रूरी है बुटीक के लिए। तो मैंने सिर्फ 2 मशीन ली थी, एक पीको वाली मशीन और एक कपड़े की सिलाई करने वाली मशीन। तो दोनों मशीन लगभग मुझे 9-9 हज़ार की पड़ी थी, क्योंकि दोनों में मोटर अटैच थी। तो कुल मेरी ये 18 हज़ार की मुझे मशीन पड़ी थी। उसके बाद हम फर्नीचर भी लेते हैं। तो एक काउंटर जिस पे मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, ये मुझे सेकेंड हैंड था, तो ये मुझे 3.5 हज़ार का पड़ा था। और जो रेक लगी है आपको सामने दिख रही है, ये नई रेक ली थी मैंने बनी हुई, तो ये मुझे 5 या 6 हज़ार की पड़ी थी। तो पूरा टोटल ये मेरा 9 हज़ार का पड़ा था फर्नीचर। और एक मशीन मेरे घर पर भी थी, तो मैंने कुल 3 मशीन अपनी बुटीक पर रखी थी शुरू में। और हमने एक ग्लास भी लगवाया था जिससे ये दरवाजे के जैसा दिखे। तो ये देखिए, ये सामने लगा हुआ है, ये लगभग मुझे 5 हज़ार का पड़ा था, क्योंकि जो मैंने दुकान ली थी इसमें कुछ भी नहीं था, सब कुछ मुझे ही अरेंज करना था। तो ये मैंने लगवाया था। और उसके बाद फिर मैंने सामान भी रखा था, कुछ अस्तर और ब्लाउज़ के पीस और फॉल पेटीकोट ये सब। तो ये लगभग मैंने 30 हज़ार का लिया था। और ये जो आप लेस देख रहे हो, ये लेस मुझे लगभग 10 हज़ार तक की मैंने ली थी। इसमें लास्टिक वगैरह और मोती वाली लेस, मतलब सभी तरह की लेसेस थी। और जो भी बाकी की सिलाई के यूज़ में चीज़ें आती हैं यूज़ में, जैसे इंच टेप, कैंची वगैरह, ये सब तो मेरे पास ऑलरेडी था, क्योंकि मैं घर से ही सिलाई करती थी। तो ये सब चीज़ें मिलाकर लगभग मुझे 75 हज़ार का खर्चा आया था बुटीक खोलने में, जो कि मैंने सेव करके रखे थे। मैं घर से ही सिलाई करती थी, तो मैं अपने पूरे पैसे सेव करती थी। और मुझे मालूम था कि मुझे बुटीक खोलना है, इसलिए मैं बुटीक के लिए अपनी बचत करती थी। क्योंकि हम लोग बिल्कुल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे पास कोई अलग से ज़रिया नहीं है पैसे का। मेरे हस्बैंड भी एक जॉब करते हैं नॉर्मल, जिससे हमारा घर खर्च चलता था। तो मैंने अपने बुटीक खोलने के लिए एक रुपये जोड़ के मैंने 80 हज़ार तक मैंने सेव किया। और उसके बाद फिर मैंने अपना बुटीक खोला। और बुटीक का नॉलेज मुझे पहले से ही था, क्योंकि मैं एक बुटीक पर काम कर चुकी थी 2 साल तक। तो मेरे को वहाँ से पूरा नॉलेज आ चुका था कि बुटीक आपको कैसे चलाना है। तो इसी तरह से फिर मैंने अपना बुटीक खोलने की सोची, और लॉकडाउन के बाद मैंने अपना बुटीक खोल लिया 1 जनवरी 2023 को। और ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। और अभी शाम हो चुकी है, तो बेटी मुझे लेने आ गई है, तो मैं उसको थोड़ा प्यार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची मुझसे दिन भर दूर रहती है। सिलाई का काम ऐसा है कि मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। सुबह 11 बजे मैं उसको मेरी मम्मी के घर पे छुड़वा देती हूँ, और शाम को 7-8 बजे वो आती है। तो दिन भर उसने क्या क्या किया ये सब मुझे बताती है। और हमें बच्चों की बातें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हमसे उम्मीद होती है कि हमारे मम्मी पापा हमको सुनेंगे। तो मैं उसकी बातें सुनती हूँ। वो अपनी सारी बातें शेयर करती है। जब स्कूल जाती है तो स्कूल की बातें शेयर करती है। 2-4 दिनों के बाद अब उसके भी स्कूल खुलने वाले हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि उसे स्कूल जाना बहुत पसंद है। अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं और अब हम घर जाएंगे। पहले मैं 8 बजे चली जाया करती थी, क्योंकि काम कम हुआ करता था। अभी जब से काम ज़्यादा हुआ है तो मुझे ज़्यादा समय देना पड़ता है। और कुछ इसी तरह मेरा रोज़ का दिन जाता है। मुझे छुट्टी करने का भी टाइम नहीं मिलता है बुटीक से, लेकिन फिर कभी कभी मैं कर लेती हूँ। तो मेरी बेटी अभी 6 साल की है और 7 साल की होने वाली है। हेलो गाइस, ये मेरा बुटीक है और ये मेरा नाम है एंजल राजपूत और ये है एंजल राजपूत का बुटीक। और मेरा मामा करता है सिलाई, और मैं करती हूँ पढ़ाई। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम सीता राम।